मैं एक्चुअली अफ्रीका गया था और जॉर्डन गया था परमाकल्चर डिज़ाइन कोर्स करने के लिए। वहाँ मैंने इंडिया में भी बेंगलोर में किया, तो मुझे आइडिया तो मिला अफ्रीका में। वहाँ क्या एक छोटा स्ट्रक्चर बनाया था स्कूल के बच्चों के लिए खेलने के लिए, तो वहाँ से मैं सीख कर के आया। मैंने कहा थोड़ा कोई संदेश देने के लिए यहाँ हमारे थार रेगिस्तान में या राजस्थान में कहें, ऐसा क्या मैसेज दें जिससे लोग पेड़ पौधे कम काटे और ज़्यादा लगाए। तो मुझे आइडिया आया कि मैं एक छोटा सा एक कमरा बना लेता हूँ, उससे लोगों को संदेश जाएगा कि वो पेड़ पौधे भी नहीं काटेंगे और इस खेजड़ी का इज़्ज़त या हम कहें उसका सम्मान भी करेंगे। अब मैं आपको कहूँ वर्ल्ड वाइड में जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जापान है, कोरिया है, ये जर्मन है, स्पेन है, नीदरलैंड है, सऊदी अरेबिया है, ऑल अराउंड वर्ल्ड में मतलब हर देश से आ गए यहाँ देखने के लिए। स्पेशल भारत से हर राज्य से भी लोग आए हैं। तो कहते नहीं लोग कि भाई हमारे बनाने सरकार का या इतने दिन तो लोगों ने ऐसे कहा था, लेकिन 2019 में जो कोरोना के बाद में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए लोग, वो अपने आप में व्यस्त हो गए, तो उसके बाद में इतने मैसेज वगैरह नहीं आए। लेकिन पहले जब बनाया था स्टार्टिंग में लोगों की इच्छा थी कि हम भी ऐसा ऐसा बनाएंगे, अरे इससे भी बेहतर बनाएंगे। नमस्ते एंड वेलकम आप सभी का, अशोक जी, एंड आप सभी यहाँ पधारे, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये मैंने ट्री हाउस इसीलिए बनाया कि यहाँ के स्थानीय नागरिक है, वो पेड़ पौधे काट रहे थे बड़ी उम्र की, जैसे खेजड़ी है हमारा इधर राज्य वृक्ष है, उसको काट रहे थे। तो ये जैसे मैं पढ़ाई करके आया परमाकल्चर की, तो परमाकल्चर का मतलब होता है परमानेंट फार्मिंग, तो लॉन्ग लाइफ के पौधे वगैरह। तो ये यहाँ पे अगर काटेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएगा, जैसे वाइल्ड लाइफ है, मधुमक्खी है, बीज है, भंवरे है, चिड़िया है, ये सब यहाँ से डिस्पीयर हो जाएगी। तो मैं चाहता था कि बड़े पौधे काटे नहीं, क्योंकि यहाँ केमिकल फार्मिंग हो गया था बहुत ज़्यादा ही। जैसे हम कहते हैं ट्यूबवेल वगैरह, तो जीरा वगैरह बोने के लिए लोग क्या ज़मीन को फ्लैट करना चाहते थे, जैसे कोई भी वृक्ष है उसको काट करके ज़मीन को समतल बनाना चाहते थे। उसी ऐसा मैं उनको रोकना चाहता था कि लोग पेड़ नहीं काटे, पेड़ ज़्यादा लगाए। इसलिए मैंने आइडिया लगाया कि मकान बनाने के लिए मैं ऊपर ट्री हाउस बना लूँगा और नीचे कुछ फल फ्रूट के पौधे लगाऊंगा, जिससे आमदनी भी होगी। और एक ज़मीन का भी शॉर्टेज लोगों में ये है कि हमारे पास कम ज़मीन है, हम पेड़ पौधे कहाँ लगाएं, तो उनके लिए भी एक संदेश है कि थोड़ी भी ज़मीन से भी हम खाने के लिए उगा सकते हैं। अंदर डबल बेड है सोने के लिए, ऊपर रात गर्मी के मौसम में हम छत में चले जाते हैं, छत में बहुत अच्छा शूटिंग स्टार्स वगैरह देखने के लिए रात में बहुत आनंद आता है। यहाँ लाइट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ हम कहते हैं कि हम सेविंग एनर्जी का काम है, खर्चा एक पैसे का भी नहीं, लाइट की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। दिन में भी ठंडी हवा आ जाती है, क्योंकि वो चारों तरफ से ढक जाती है खेजड़ी की डालियों से, तो इस हिसाब से ठंडा है। और रात में तो फिर ऐसे ही एसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इतना आनंद आता है कि पूछो मत। और सुबह अलार्म चिड़िया वगैरह आ जाती है उठाने के लिए, तो परफेक्ट है। ये 1.5 लाख रुपए उस टाइम खर्चा आया था बनाने में, बाकी इससे भी बेहतर बना सकते हैं। ये मेरे पास तो एक ही पेड़ था, अगर किसी के पास अगर 2 वृक्ष या 3 वृक्ष होंगे तो इससे भी बेहतर घर बन सकता है, और वो भी स्ट्रॉन्ग। बजाओ ना भी ये राखोड़ है जड़